तलहा अपने असिस्टेंट को कहता है कि कंपनी के रिकॉर्ड रूम से शारिक का सारा डाटा निकाल कर लेकर आओ। वो कहाँ रहता है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको शारिक की सारी डिटेल सेंड कर देता हूँ। तलहा रोशी को किसी कीमत पर भी शारिक का नहीं होने देगा, क्योंकि तलहा को शारिक की हकीकत का बहुत अच्छे से इल्म है और तलहा को ये भी पता है कि रोशी उसकी जिद में आकर शारिक से शादी कर रही है। तलहा ये ठान लेता है कि अब वो रोशी की शादी शारिक से नहीं होने देगा। रोशी तो तलहा की बात नहीं सुन रही, इसीलिए तलहा फैसला करता है कि वो शारिक से खुद ही निपटेगा। थोड़ी देर के बाद तलहा के फोन पर शारिक का एड्रेस आ जाता है और तलहा चाबी उठाता है और गाड़ी स्टार्ट करके शारिक के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तलहा के दिमाग में रोशी की मासूमियत और उस रात का वाकया घूम रहा था जब शारिक ने रोशी के साथ गलत करने की कोशिश की और रोशी उसे मारकर वहां से भागी। तलहा सोच भी नहीं सकता था कि रोशी अपनी मर्जी से शारिक से शादी करना चाह रही है। शारिक के घर पहुंचने के बाद तलहा दरवाजा खटखटाता है तो शारिक की माँ घर से बाहर आती है और कहती है कि आप कौन हैं, जिस पर तलहा कहता है कि मैं शारिक का दोस्त हूँ, आप मुझे उससे मिलवा दें। शारिक की माँ कहती है कि जी बेटा अंदर आ जाओ, शारिक अंदर ही है। तलहा शारिक के घर उसके ड्राइंग रूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तभी शारिक ड्राइंग रूम में आता है और तलहा को देखकर हैरान हो जाता है कि तलहा उसके घर तक कैसे पहुंचा। शारिक कहता है कि आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया। तलहा कहता है कि अगर तुम रोशी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे शादी का नाटक कर सकते हो तो तुम्हारे घर का एड्रेस निकलवाना कौन सा मुश्किल काम है। जिस पर शारिक कहता है अच्छा आपको खबर मिल गई। तलहा कहता है कि हाँ मुझे पता चल चुका है कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे। जिस पर शारिक कहकहा लगाकर हंस पड़ता है और कहता है कि सर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, इसमें आपके गुस्सा करने वाली क्या बात है। जिस पर तलहा कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते और तुम सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेना चाहते हो। मैंने तुम्हें ऑफिस से निकाला और तुम्हारी काफी इंसल्ट हुई, तुम उस बेइज्जती का बदला रोशी से लेना चाहते हो। शारिक कहता है कि आप जो मर्जी समझ लें, अब तो मैं रोशी से शादी करके ही रहूंगा। तलहा कहता है कि शारिक मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, रोशी से दूर रहो। जिस पर शारिक कहता है कि मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता और आप अपने काम से काम रखें, ये हमारी जिंदगी का मामला है, हम खुद सेटल कर लेंगे। तलहा खामोशी से वहाँ से आ जाता है और घर आकर वो पूरी रात नहीं सोता, क्योंकि उसके दिमाग में शारिक की वो मक्कारी से भरी हंसी याद आ रही थी। तलहा अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे एक बंदे को अगवा करवाना है और ये काम बहुत ही राज से होना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि जी सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तलहा शारिक को चलती गाड़ी से अगवा कर लेता है और उसे एक सुनसान बिल्डिंग में बांध दिया जाता है। शारिक चीखता चिल्लाता है कि मुझे खोलो, तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम लोगों को किसने भेजा है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि अपनी जुबान बंद रखो, सर आएंगे तो तुम्हें खुद ही बता देंगे। थोड़ी देर के बाद तलहा आता है और वो शारिक की आंखों की पट्टी खोलता है। शारिक तलहा को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम जरूर शादी करेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। तलहा कहता है कि अगर तुम यहाँ से छुटोगे तभी तुम शादी पर जाओगे और वो मैं होने नहीं दूंगा। नीचे उतर। क्यों नीचे उतरो? बादशाह का हुक्म है, तुझे बुलाया गया है, बादशाह का हुक्म है, आजा। अब ऐसे कैसे उतरूं, मेरा हाथ छोड़। तू बाद में धो लेना। आओ बादशाह सलामत का हुक्म है, आओ चलो। ओह नो, आजा चलो आजा। बादशाह का हुक्म है, इनको भी पकड़ लो। चलो बादशाह सलामत के सामने बैठ जाओ। oh, no. बादशाह सलामत सब हाजिर हो गए हैं। मैंने आप सबको इसलिए यहाँ पे बुलाया है, मैं अपनी रियासत का एक वजीर आजम बनाना चाहता हूँ, तो इस सिलसिले में आप सबको बुलाया है यहाँ पर। बादशाह सलामत आपने थोड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है, अब इन वजीर आजम की कमी थी। पोल खोल रहे हो, ठीक है भाई, सबसे पहले तुम खड़े हो जाओ, मैं तुमसे कुछ सवाल करूँगा। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो जिंदान में कैद कर दूंगा। सलामत आप सवाल करें। सवाल एक ही पूछूंगा, ये बताओ अगर तुम किसी की हुकूमत में नहीं हो, पोजीशन में हो, तो तुम हुकूमत को लेने के लिए बताओ किस तरह का एहतजाज करोगे और हुकूमत खींच लोगे किसी। मैं जाके धरना दूंगा और अवाम गुस्सा लेके जाऊंगा और हुकूमत खींच लूंगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत तरीका कार है। वजीर जाओ, इसको जिंदान में डाल दो, जाओ खलीफा इसे जिंदान में डाल दो। ओह नो। जी जनाब, आप खड़े हो जाएं, आप बताएं हुकूमत अगर किसी से खींच रही हो तो किस तरह का एहतजाज करेंगे आप? करूंगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा और हुकूमत खींच लूंगा मैं। रुको,
ये पीछे किस चीज की आवाज आ रही है? किसे पकड़ कर ले आए हो? की आवाज आई।